नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़ी अहम खबरें हैं जिसके ऊपर आज बात करनी है। एक तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस का फैसला महफूज हो चुका है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आज इंटेलिजेंस एजेंसी को जो है वो टेलीफोन टैप करने का, लोकेट करने का इख्तियार भी बाकायदा तौर पे अब दिया गया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मुख्तलिफ सहाफ़ियों को नोटिसेस जारी हुए हैं। आज अपने पैनल में उन्हीं में से एक सहाफ़ी हसन अयूब साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे इस हवाले से। लेकिन सबसे पहले मखसूस नशिस्तों के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अज़हर सिद्दीक़ साहब, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अज़हर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल अज़हर कियानी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, शुक्रिया बिलाल साहब। और तज्ज़ाकार सहाफ़ी हसन अयूब साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, शुक्रिया हसन साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं हसन साहब सबसे पहले मेरे ख्याल में आपके वाले नोटिस पे बाद में आते हैं, पहले ज़रा जो फैसला महफूज हुआ है मेरे ख्याल में पहले उस पर बात कर लेते हैं। ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं अभी तक, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, कोर्ट आप जाते रहे हैं, व्हाट इज़ योर प्रेडिक्शन? ऑब्वियसली हम फैसला नहीं पूछेंगे, बट आपको लग क्या रहा है, कहानी किस तरफ जा रही है? देखिए जी, 8 समातें हुई हैं। इन 8 समातों के अंदर अगर मुझसे पूछें तो चंद जजेस जो हैं वो डेफिनेटली इस साइड के ऊपर हैं कि ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। लेकिन मसला ये है कि वो जो 4 या 5 जजेस हैं जो इस तरफ इंक्लाइंड हैं कि वो ये कहते हैं, समझते हैं कि ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपील में नहीं आई थी ना। अब वो केस में फरीक ज़रूर बन चुकी है, लेकिन ये 185 की अपील है। अब उसके बाद जो जजेस के रिमार्क्स हैं, वो रिमार्क्स को अगर देखा जाए तो ये 5 जजेस की बात कर रहा हूँ, उनके रिमार्क्स को देखा जाए तो वो ये बात जो है वो बताना चाह रहे हैं कि वो इस किस्म की आइन की तशरीह करना चाह रहे हैं कि शायद जो कहते हैं मुकम्मल इंसाफ यानी कंप्लीट जस्टिस के लिए 184 रेड विद 187 करके सुप्रीम कोर्ट अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दे। लेकिन आइन का आर्टिकल 51 बड़ा वाज़ेह है। आइन का आर्टिकल अगर 51 को आप पढ़ ले तो उसमें तो सिंपल प्लेन टेक्स्ट है, और उसमें उस जमात का पार्लिमानी पार्टी होना ज़रूरी है। अगर ये बात देख ली जाए, जो चंद लोग कह रहे हैं कि 8 उम्मीदवार ऐसे थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, तो ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन 8 उम्मीदवारों के एवज जो मखसूस नशिस्त मिलती है वो नशिस्त उनको दे दें। बाकी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं जो कि पार्लिमानी पार्टी नहीं थी, उसके तहत उनको नशिस्त कोई मिल नहीं सकती, और बाकी ये नशिस्तें खाली छोड़ी जा नहीं सकती। तो लिहाजा ये बाकी जो है दीगर जमातों में तकसीम होनी चाहिए। लेकिन अगर देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की अक्सरियत 63 एक ही तरह का फैसला देंगे, यानी जिसमें आइन को रीराइट करेंगे, तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। आइन को रीराइट करने का इख्तियार जो है वो सिर्फ जो है वो पार्लियामेंट को है, और अदालतें तशरीह के नाम के ऊपर अगर आइन को रीराइट करती रहीं तो फिर आइन पाकिस्तान का भी अल्लाह ही हाफिज है। सो बेसिकली आपकी राय ये है, आपकी नज़र में जितनी भी आपने प्रोसीडिंग्स देखी, 7-8 लोगों की तनासुब से जो नशिस्तें बनती है वो तहरीक इंसाफ को मिल जाएं और बाकी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कम से कम कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर आपकी राय में तो ये सारी सीटें जो बाकी रह जाएंगी ये मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIF, MQM उनमें बढ़ जाएंगी फिर? कि जो भी दीगर पार्लिमानी जमातें हैं और उनकी जितनी नुमाइंदगी है उस तनासुब से मिलनी चाहिए। अगर आप पूछते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो प्रिडिक्शन इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस तो थी नहीं। एक तो इस केस को लंबा खींचा गया, ये 1 दिन से 2 दिन का केस था, लेकिन इसके बावजूद खासी ताखीर हुई और आज फैसला महफूज कर लिया गया, और फैसला महफूज करने के बाद मेरे ख्याल से सुना देना चाहिए था। लेकिन बहरहाल जजेस ने मुशावरत करनी है। मुमकिन है कि इस केस के अंदर यानी 3 जजेस जो हैं वो अपने अपने फैसले लिखें और फिर अपने फैसले अपने तमाम ब्रदर जजेस को जो है वो सर्कुलेट कर दें, और फिर जिसके ऊपर ज़्यादा सिग्नेचर हो जाएंगे, यानी जिसके पास ज़्यादा सिग्नेचर आ जाएंगे, वही जज जो है उसी का फैसला जजमेंट काउंट होगा। अब देखते हैं कि ये क्या जो है वो रुख इख्तियार करता है, लेकिन बज़ाहिर मुझे एक फैसला आता दिखाई नहीं दे रहा जिसमें यानी स्प्लिट डिसीजन आपको लग रहा है। ये बेसिकली 2 जो है वो जजेस के ग्रुप के अंदर स्प्लिट होता है या 3 के अंदर स्प्लिट होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा।